तो यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ एंड में। यहाँ का राजा है एंडर ड्रैगन, पर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि मैं उसको हराने वाला हूँ। तो यहीं से शुरू करते हैं, ऊपर जाके उसको हराएंगे, यहाँ से खड़े होकर नहीं हरा सकते। सो गाइज एंजॉय। तो इस वक्त एंडर ड्रैगन बहुत ज़्यादा भड़क चुका था। वो बार बार आके मुझे मार रहा था, लेकिन मैं भी ना रुका। मैं भी उसको मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा निशाना इतना कच्चा था। चलो देखते हैं क्या बनता है। लिटरली उसको एक भी एरो नहीं लग रहा। बाकी भी मेरे पास कहाँ आ रहा नहीं। तो मैं एंडर ड्रैगन का एंड गया था, लेकिन मेरा अपना ही एंड हो गया। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। सोच रहा हूँ कि एक सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करूँ जिसके एंड में मैं ड्रैगन से बदला लूँ। तो क्या ये सही रहेगा? चलो करके देखते हैं। इसके बाद मैंने अपने वर्ल्ड के लिए क्रिएटिव सा नाम सोचा। यस, ये है हमारा वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ फ्यूरी। इस वर्ल्ड में मुझे तब तक सरवाइव करना है जब तक मैं बीट नहीं कर देता एंडर ड्रैगन को, वो भी इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। सो लेट्स बिगिन। वर्ल्ड को शुरू करते ही आप कौन सा काम सबसे पहले करते हैं? यस, अपने लिए एक घर बनाते हैं, और उससे भी पहले अपने लिए एक बेड बनाते हैं। तो मैं भी यही करने वाला हूँ, और यही हमारे आज के 2 गोल्स हैं जो कि हमने इस एपिसोड में पूरे करने हैं। तो फटाफट से पहले लकड़ी काट लेते हैं थोड़ी सी, यानी कि थोड़ी बहुत। चलो यहाँ पे मैंने 6-7 लोग इकट्ठे कर लिए हैं, इतने काफ़ी होंगे फ़िलहाल के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने सबसे पहले एक बेड बनाना है। उससे भी पहले हम एक और काम कर लेते हैं, सबसे ज़रूरी एक क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई वो तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कुछ स्टिक्स को क्राफ्ट कर लिया है, और एक क्राफ्टिंग टेबल को भी क्राफ्ट कर लिया है। इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और अपने लिए एक सॉर्ड, एक्स, पिक एक्स और एक शॉल को क्राफ्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा फ़िलहाल के लिए। मुझे 2 शिप्स भी नज़र आ रही है, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो हेलो, इधर आओ, मैंने आपसे कुछ बात करनी है बहुत ज़रूरी। कर ली, दूसरी से भी कर ली। फ़िलहाल तो मेरे पास 2 वूल हैं, लेकिन मुझे एक तीसरा वूल चाहिए एक बेड बनाने के लिए। इधर उधर देखने से शायद मुझे कहीं और वूल मिल जाए। उससे पहले कुछ और लकड़ियों को काट लेते हैं और एक और बहुत ज़रूरी काम करते हैं। ये मुझे कुछ और वुड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा बहुत पहले से काट कर रखते हैं, ताकि बाद में बार बार जाके काटना ना पड़े। तो इससे बात नहीं बनेगी। एक और ट्री को कट करते हैं, सामने मुझे नज़र आ रहा है। चलो फटाफट से इसको भी कट कर लेते हैं। लो भाई, कट कर लिया। तो वो ज़रूरी काम मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास आ गया हूँ। अब कुछ प्लैंक्स बना के मैं फटाफट से अपनी क्राफ्टिंग टेबल के आसपास एक सेफ़ एरिया बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास बेड ना हो और रात को मॉब्स आ जाएँ तो मैं उनसे बच सकूँ। तो ये आधा बन गया है। लो भाई, ऊपर से छत भी बना दी। बस एक और चीज़ रहती है, तो वो भी क्राफ्ट कर लेते हैं। ये है वो चीज़। चलो फटाफट से इसको लगा देते हैं। तो हमारी सेफ एरिया में दरवाजे भी लग गए हैं, अब मुझे आने जाने में परेशानी नहीं होगी।
और मैं बच भी सकता हूँ रात को। शीप हंटिंग मिशन शुरू करते हैं दोबारा से। तेरे पापा किधर है भाई? जल्दी से बता दे, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी बता। तो भाई आसपास मुझे कहीं शीप नज़र नहीं आ रही, तो उससे भी पहले जाके हम एक यानी कि काफ़ी सारे स्टोन्स को माइन कर लेते हैं। सामने मुझे स्टोन्स भी नज़र आ रहे हैं और एक काले रंग की भेड़ भी नज़र आ रही है, तो ये सही रहेगा। नीचे चलते हैं। ये रही हमारी भेड़। क्या किया जाए, इसको मार दिया जाए? मेरे पास तो वाइट वूल है, मगर चलो कोई बात नहीं, खाना तो मिलेगा ही। मार दिया। एक और वाइट शीप। फाइनली अब मैं बेड बना सकता हूँ। ठहर जा, मैं आ रहा हूँ, ठहर जा, ठहर जा, वहीं पे रुकियो। ले भाई, मैं आ गया। इस शीप को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब मैं रात को कम से कम सो सकता हूँ विदाउट एनी टाइम पास, क्योंकि भाई अपने सेफ एरिया के अंदर टाइम पास करने लायक कोई काम ही नहीं है। चलो थोड़े से स्टोन्स को माइंड करते हैं। मैंने काफ़ी सारे स्टोन्स को माइन कर लिया और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। एक और बेड नज़र आ रही है, तो इसको भी हम यहीं पे मारने वाले हैं, क्योंकि भाई पेट का सवाल है, करना पड़ेगा। लो भी मर गई। बाकी भाई मैं घर को वापस आ गया हूँ। शाम हो गई है, यानी कि हमारे सेफ एरिया में आ गया हूँ और थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। बाकी अभी थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी, तो यहाँ से मुझे खुला खुला कुछ अच्छा नहीं लग रहा वैसे। तो भाई इसको बंद कर दिया और बाहर रात भी होगी और बाहर मुझे कुछ भूतों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, यानी कि ज़ॉम्बीज़ की। तो बाहर तो काम नहीं कर सकते, अंदर ही बैठ के काम करते हैं। सबसे पहले मैं एक फर्नेस को बना लेता हूँ, क्योंकि भाई अब मैंने खाना पकाना है, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। अपनी इन्वेंटरी को थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। बाकी हमने फर्नेस प्लेस कर दिया है, अब इसके अंदर अपना मीट डालते हैं। और मेरे पास फ़िलहाल चारकोल नहीं है, तो मैं वुड का यूज़ करने वाला हूँ इसको कुक करने के लिए। ठीक है भाई, जब तक ये हमारा मीट कुक करता है हम कुछ और काम कर लेते हैं, लाइक जैसे कि कुछ स्टिक्स को बना लेते हैं सबसे पहले और सारे के सारे वेपन्स को तैयार कर लेते हैं। सॉर्ड, एक स्टोन की सॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत फास्ट ज़ॉम्बी को मारती है, यानी कि वुडन सॉर्ड से तो बहुत ज़्यादा फास्ट मारती है। यहाँ पे मैंने एक्स को भी क्राफ्ट कर लिया है और बाकी सारे वुडन टूल्स को पीछे रख देते हैं और स्टोन्स के टूल को हैंड पे रखते हैं, ताकि हमें बार बार इन्वेंट्री को खोलना ना पड़े। देखते हैं, हमारा मीट भी कुक हो गया है, तो फ़िलहाल मैं 4 दिन निकाल लेता हूँ और अब इनको खाते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। एक दिन पूरा सर्वाइव किया मैंने यहाँ पे और अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने फटाफट से 2-4 मीट को खा लिया। अब सारे मीट कुक हो गया था, तो और कोई काम बचा नहीं था करने के लिए, तो मैंने फटाफट से एक बेड बनाया और इसको प्लेस करने की जगह ढूंढने लग गया। यहीं पे सही रहेगा, चलो फटाफट से सो जाते हैं। सुबह उठते ही जो मैंने नज़ारा देखा, बहुत ही कमाल का नज़ारा था। मेरे सामने ही खड़े ये लोग डिस्को कर रहे थे और एक तो जल भी रहा था। मुझे देखते ही मेरे सामने मेरे पास आने लग गए। फर्स्ट शॉट फेल, कोई बात नहीं, एक और रहता है अभी। सेकंड शॉट फिर से फेल। मैं कब क्रीपर मारना सीखूँगा? अगर किसी को क्रीपर मारना आता है तो मुझे सिखाए। तो यहाँ पे बहुत सारे इसने डर्ट निकाल दिया भाई, सबसे ज़्यादा मजदूरी यही करवाता है। बाकी भाई स्पाइडर, मुझे सस्ते वाला स्पाइडरमैन भी नज़र आ रहा है और मुझे देखते ही इसने मुझे मारना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने इसको मार दिया। मेरे से पंगे लेगा भाई, मेरे पास तलवार है, वो भी एक स्टोन की तलवार। हाँ भाई मैं जानता हूँ इतनी पावरफुल नहीं होती, पर फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आप लोग तो जानते ही हैं, मैंने अपना फर्स्ट गोल कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक बेड को क्राफ्ट करना, क्योंकि मैं एक रात सो भी लिया हूँ, तभी तो मैं इन ज़ॉम्बी लोगों से बच सका हूँ। लेकिन अब मैंने अपने लिए घर बनाना है, उसके लिए मुझे काफ़ी सारा वुड, यानी कि बहुत सारा वुड चाहिए, तो मुझे बहुत सारे ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा। और मैं ये बातें कर ही रहा था, कभी पीछे से ढक्कन फिर से आ गया। भाई ये मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते, कितने हैं ये? बाकी मैं ऐसे बचता बचाता इधर तो आ गया हूँ। अगर मेरे पीछे आ जाता तो मेरे फोड़ के यहीं पे मैं एंड कर देता। बाकी सामने खड़ा है, थर्ड शॉट और एक और बार फिर से फेल। कोई बात नहीं भाई, कभी ना कभी तो हम क्रीपर को मारना सीख ही जाएंगे।
तो यहाँ से जितना भी डर्ट पड़ा है निकाल लेते हैं और इस गड्ढे को फिल करना शुरू करते हैं। लो भाई हो गया, काफ़ी जितना हो सका मेरे से कर लिया मैंने, बाकी मैं नहीं करने वाला क्योंकि चलो भाई ट्री चॉपिंग का काम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बाकी भाई 106 पेड़ गिरा के मैं तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो अब मैं और कोई भी पेड़ नहीं काटने वाला। मैं के पेड़ काट काट के बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो मैंने फ़िलहाल कुछ प्लैंक्स बना लिए क्योंकि अब मैंने बनाना है एक चेस्ट। मैंने क्राफ्ट कर लिया एक चेस्ट और अपना सारा फालतू सामान इसके अंदर रख देते हैं, सारा का सारा फालतू सामान। और अब मेरे पास कुछ सैपलिंग्स हैं अकेशिया और रोक वाले, तो उनको घर के पास ही लगा देते हैं ताकि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा ही रहे। बाकी थोड़ी सी भूख भी लग रही है तो खाना भी खा लेते हैं थोड़ा सा ताकि भूख ख़त्म हो जाए। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, शायद ही मुझे कुछ मिल जाए, यानी कि आयरन वगैरह। लो भी एक्सप्लोर करके आ गया, लेकिन मुझे कुछ घंटा मिला। अब फटाफट से आके सो जाते हैं, नहीं तो ज़ॉम्बीज़ आके बैंड बजा देंगे मेरा। फिर मैं सोचता हूँ कि सोने का क्या फ़ायदा है, घर में कुछ काम कर लेते हैं, कल का दिन बच जाएगा थोड़ा सा, यानी कि शाम होने से पहले मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँगा, शायद घर भी बना लूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने अपना सारा चेस्ट में से वुड निकाल लिया है और अब मैं बहुत सारे प्लैंक्स को क्राफ्ट करने वाला हूँ क्योंकि हमारा जो घर होने वाला है वो पूरा का पूरा वुड का बनने वाला है। मैं कोई स्टोन का यूज़ नहीं करूँगा और उससे बहुत खूबसूरत, इन वुड से बहुत खूबसूरत घर बना के दूँगा आपको। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट कर ली हैं। अब मैंने कुछ चारकोल बनाना है क्योंकि भाई मैंने अब तक एक भी टॉर्च नहीं बनाया, जो कि लोग स्टार्टिंग में बना लेते हैं, लेकिन अपने भाई के बारे में पता है ना, सारे काम ही लेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कुछ चारकोल बना लिया, अब इससे कुछ टॉर्चेस भी बना लेते हैं। कहाँ हमारी टॉर्चेस वाली रेसिपी। कुछ स्टिक्स को क्राफ्ट करना है फ़िलहाल हमने और कुछ टॉर्चेस को क्राफ्ट कर लिया। अब सोचते हैं कि इन टॉर्चेस को फ़िलहाल कहाँ लगाऊँ। एक टॉर्च को यहाँ पे लगा देते हैं चेस्ट के ऊपर और एक टॉर्च को डोर के सामने लगा देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ लोगों को पता चल जाए मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं ज़िंदा इंसान हूँ। फ़िलहाल सो जाते हैं। सुबह उठते ही ये दोनों मेरे से पंगे लेने आ रहे थे, तो मैंने जाकर इनका सर खोल दिया। तो 4th ट्राई और शायद इस बार मैं इसको मार दूँ, और लेकिन फिर से फेल। कोई बात नहीं, एक शॉवल क्राफ्ट कर लेते हैं क्योंकि मैंने अपने आसपास के एरिया को फ्लैट करना है, क्योंकि घर के आसपास का एरिया फ्लैट होना चाहिए। तो काम को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जगह तो फ्लैट हो गई है बहुत हद तक, लेकिन ये हट भी बीच में आ रहा है, तो मुझे इसको भी तोड़ना है। फटाफट से इसको भी तोड़ लेते हैं। लो भाई सारा का सारा तोड़ दिया, एक हिस्सा भी नहीं छोड़ा इसका मैंने, क्योंकि भाई हमारा जो अगला घर होने वाला है वो इससे बहुत बड़ा होने वाला है। चलो शुरू करते हैं।
बाकी भाई घर तो बन गया, बस इसके अंदर खिड़कियाँ लगानी रह गई हैं और थोड़े बहुत और काम रह गए हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो घर काफ़ी है। बाकी ये देखो क्या बंदरों की तरह चलता जा रहा है। तो यहाँ पे कैंप फायर लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा, रोशनी भी होगी और अपना खाना भी खा सकूँगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेस्ट लगा दिए, एक लार्ज चेस्ट और 3 स्मॉल चेस्ट लगा दिए। अब ये कुछ बेहतर लग रहा है और भरा भरा सा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा बेड भी पड़ा है। तो चलो सोते हैं, सुबह उठ के आपको घर दिखाऊंगा बाहर से कैसा लग रहा है। आई होप कि आपने बहुत हद तक तो देख ही लिया होगा। अपना सारा फजूल सामान मैंने इसके अंदर डाल दिया है और कुछ और टूल्स को क्राफ्ट कर लिया है, यानी कि स्टोन्स के टूल को, क्योंकि भाई ज़रूरत पड़ सकती है बाद में। एक सॉर्ड को भी क्राफ्ट कर लिया, एक शॉवल को भी क्राफ्ट कर लिया। बाकी भाई कितना कमाल लग रहा है ये घर, यकीन नहीं होता कि मैंने बनाया है, वैसे मैंने ही बनाया। सोते हैं। ये क्या, मैं सो क्यों नहीं सक रहा भाई? ये क्या लिखा रहा है? मुझे लगता है जब तक मैं बाहर जाके इनको मारूंगा नहीं तब तक मैं सो नहीं सकता। ये गलत बात है भाई, मैंने सोना है अभी। बाकी भाई मुझे डर लग रहा है। मैं सोच के देखो, सामने से नज़र आ रहा है मुझे। रात के टाइम इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। फ़िलहाल देखते हैं, अगर सो सकते हैं तो। नहीं सो सक रहे भाई, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो भाई मुझे बहुत ख़तरनाक बाकी सामने खड़ा है भाई, मुझे बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही है, तो मुझे इसी को मार के आना पड़ेगा। जाते हैं। कहाँ पे है? वो तो चला गया। लो भाई इसका भाई खड़ा है, तो इसको पहले भड़काते हैं। लो भाई इसने तो मुझे मारना शुरू कर दिया। मर जा, मर जा भाई, मर जा। मर गया, मर गया भाई, फाइनली मर गया ये। चलो अब जाके सुकून से सोते हैं। दरवाज़ा बंद कर देते हैं, वरना ये मेरे घर में आकर इसको चला देंगे। लो भाई बंद कर दिया। लेट्स गो, अब हम सो जाते हैं। तो सुबह उठते भाई मुझे हड्डी पहलवान नज़र आ गया। पहले क्यों नहीं नज़र आया, कहाँ था ये? बाकी देखो भाई किस तरह जल रहे हैं। अब तो मुझे नहीं हरा सकते, मेरे पास अपना बहुत बड़ा घर है। आ जा भाई सस्ते वाले स्पाइडरमैन। लो भाई इसको भी मार दिया। बाकी भाई ये कुर्ता पजामा पहन के मुझे मारने आ रहा है। इसको लगता है पता नहीं है मेरे बारे में। चलो बताते हैं इसको। लो भाई लग गया पता। कि आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा घर कैसा लगा, और इसको 10 में से कितने नंबर दोगे कमेंट में जाकर ज़रूर देना। आई होप कि आप 10/10 ही देंगे, क्योंकि मुझे 10/10 ही पसंद है। वैसे कम भी दे सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हम अपना नेक्स्ट एपिसोड यहीं से शुरू करेंगे। उसके अंदर हम और भी बहुत सारे काम करेंगे। फ़िलहाल तो मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं जानता हूँ इसके अंदर थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। और अगर कोई गलती लगी हो तो मुझे ज़रूर बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।